हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है टनेज टैक्सेशन। ये नॉर्मल प्रोविजन से थोड़ा सा हटके है। इसकी जो टैक्सेबिलिटी है वो कवर होती है सेक्शन नंबर 115 VG के अंदर, और एक आपको अलग से एक अलग मैकेनिज्म दिया गया है जिसके थ्रू आप इस चीज़ के लिए टैक्सेशन कंप्यूट कर सकते हैं। कुछ क्वालिफाइंग ऑपरेटिंग शिप्स होती हैं जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल हो सकता है। आपके लिए आपको इंडियन रेजिडेंट होना जरूरी है और आपका या फिर आपका पोएम यहाँ पर यानी कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यहाँ पर हो सकता है। उस केस में आपके पास अलाउ हो जाएगा। क्वालिफाइंग शिप्स आपकी यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए जिसका नेट टनेज जो है, नेट टन जो वेट है वो 15 नेट टन से ऊपर आपका होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा होगा तो ही आपको ये चीज़ अलाउड होगी। कुछ अदर चीज़ें हैं जो भाई लैंड से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप अगर इन्वॉल्व होते हो तो भाई वो क्वालिफाइंग में नहीं आएगा। दैट विल एक्सक्लूजन्स यहाँ पर क्या क्या हैं, किस टाइप की हैं। वैसे तो आप हल्का सा इसमें रीडिंग देना आपको समझ में आ जाएगा, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि भाई अगर मान लो कोई फैक्ट्री शिप्स हैं कि भाई एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री पे बीच में पानी के थ्रू को सामान ले जाया जा रहा है, या फिर फिशिंग शिप्स हैं, ठीक है, या फिर आपके पास यहाँ पर आता है फेरीज आती हैं, या फिर आपकी प्लेजर क्राफ्ट्स आती हैं जैसे घूमने फिरने के लिए हाउस बोट वगैरह या इस टाइप की चीज़ें जो यूज़ होती हैं, ठीक है। या फिर आपके पास आपके यहाँ पर आता है कि कोई फिशिंग है, फिशिंग बिजनेस में है और 30 डेज से ज़्यादा वो शिपिंग के लिए यूज़ होती है आपका लैंड पे पानी के अंदर, तो उस केस के अंदर भी ये सब चीज़ें यहाँ पर एक्सक्लूड होकर चलेगी। नेट 15 टन से ऊपर होना चाहिए। तो बेसिकली क्वेश्चन में कभी कभी आपको ये चीज़ें इतना कॉम्प्लिकेशंस शायद ना ही देखने को मिले। आपको जो लिखा हुआ कि भाई क्वालिफाइंग शिप है और उसका इस तरीके से यहाँ पर वर्क होने वाला है। यहाँ पर दो टाइप की टैक्सेबिलिटी पे हम फोकस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पर एक प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है आपका 115 VG वाला, और एक आएगा कुछ इनकम्स आपकी ऐसी आने वाली है जहाँ पर नॉर्मल प्रोविजन से भी टैक्स लगने वाला है। तो बेसिकली अगर एग्जाम में इसमें से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है तो आपके लिए जो चैलेंजिंग पार्ट होगा ना वो यही आइडेंटिफाई करने वाला होगा कि नॉर्मल प्रोविजंस पे कितनी इनकम पे टैक्स लगाना है और उसके अलावा मुझे टनेज टैक्सेशन में मैं कितना कंप्यूट करके चल सकता हूँ। तो ये जो आपने क्वालिफाइंग शिप्स लिए हुए हैं, एक प्रोविजन और याद रखना कि भाई जो क्वालिफाइंग शिप है ये आपके खुद के होने चाहिए ओन्ड, लेकिन आप उसको चार्टर भी कर सकते हो, बट जो चार्टर है ना वो पूरे शिप्स के 49% से ज़्यादा नहीं हो सकते। और एक बार अगर आपने ये स्कीम ले ली तो आपके पास 10 साल तक के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको कंडीशंस को मीट नहीं कर पाए और आपने वो स्कीम छोड़ दी तो अगले 10 साल तक आप उसको ले भी नहीं पाओगे। तो भाई लेनी है अगर आपने ये स्कीम तो 10 साल तक रखनी पड़ेगी, और अगर आपने उसको संभाल के नहीं रखा तो 10 साल तक आप दोबारा उसको नहीं मांग सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हुई सारी की सारी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ जिसका आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो भाई इसके अंदर टैक्सेबिलिटी कैसे बनने वाली, तो नेट टनेज के बेसिस पे यहाँ पर टैक्सेबिलिटी बनेगी। तो सबसे पहले अगर मान लो जो क्वालिफाइंग शिप है वो नेट टनेज कितना कैरी कर रहा है, ठीक है, क्वालिफाइंग शिप का नेट टनेज कितना है। मिनिमम तो आपको बता दिया 15 नेट टन से ऊपर होना चाहिए, ज़्यादा कितना भी हो सकता है। नेट टनेज कितना है तो भाई वहाँ पर हमारे पास अलग अलग स्लैब्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है अप टू 1000, फिर आता है 1000 से 10,000, उसके बाद आता है हमारे पास 10,000 से 25,000, और फिर आता है हमारे पास 25,000 से ऊपर वाला। अब ये जैसे लिमिट्स है ना, इसको ध्यान से देखना कि ये यहाँ पर सिर्फ नीचे की अमाउंट कवर है। यहाँ पर 10,000 से आपका 1000 से 10,000 यानी कि वो 9,000 कवर्ड है। यहाँ पर टोटल कवर्ड है आपके 15,000, और यहाँ पर कवर्ड है आपके 25,000 के बाद जो भी अमाउंट हो। लेट सपोज अगर 1 लाख टन आपके कवर हो रहे हैं तो यहाँ पर आपका 75K हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको अगर ध्यान में रहेगा तो कैलकुलेशंस करनी आपके लिए इजी रहने वाली है। अब यहाँ पर अलग अलग स्लैब्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ अमाउंट कितनी है। फर्स्ट केस में आपके पास बनती है यहाँ पर 70, सेकेंड केस में आपके पास बनती है यहाँ पर 53, उसके बाद आता है आपके पास 42 एंड आता है आपके पास 29। अब ये था आपका रट्टे वाला पार्ट। आपको ये स्लैब्स रटने हैं और आपको ये जो रेट्स हैं इनको याद ही करना पड़ेगा। देयर इज नो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू इट। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो आपका आ गया, ये निकलेगा, ये है जो है रेट्स पर 100 टन है। ठीक है, तो जितना भी आपके सामने अमाउंट है उसको डिवाइड करो 100 से, मल्टीप्लाई करो 70 से, तो आ गया 700। ठीक है, अब ये तो है 9,000 के लिए, लेकिन जो पहले 1000 का क्या, तो वो 700 एज इट इज यहां पर आ जाएगा, प्लस में जो भी है लेट सपोज 9,000 डिवाइडेड बाय आपका
100 इंटू में 53। अब इस पूरे को हम उठाएंगे और ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी जो है 5470 प्लस में 15,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 42। अब इस पूरे को उठाएंगे और इसकी अमाउंट ये आपके आ गई 11,770 प्लस में जितनी भी ओवर एंड अबव अमाउंट आपकी 25,000 से है डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 29। सो दिस इज हाउ योर एंटायर कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी। तो आपके पास कोई और सॉल्यूशन नहीं है। 1000 से नीचे 70, फिर उसके बाद 1000 से 10,000, 10,000 से 25, 25 से ऊपर 70, 53, 42, 29, 70, 53, 42, 29। बस ऐसे ही आपको रटना पड़ेगा। थोड़ा सा जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो भी बन सकती थी वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि भाई ऊपर वाले का टोटल नीचे रखो और जो बैलेंस है उसको ऐड करके और आगे लिख दो और ऐसे ही आगे आगे आप चलते जाओ। तो इस तरीके से आप इसको पूरे के पूरे को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो और ये कॉम्पिटिशन आपके पास एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये तो हुआ आपका 115VG वाला प्रोविजन, ठीक है, जिसके आपको बेसिक प्रोविजंस मैंने सारे के सारे आपको बता दिए। अब अगर मान लो कौन कौन सी इनकम्स ऐसी हैं जो इसको होते हुए भी नॉर्मल प्रोविजंस के अंदर टैक्सेबल होने वाली है, तो भाई यहां पर आपको ना एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है जिसको बोलते हैं TTRA यानी टनेज टैक्सेशन रिजर्व अकाउंट। अब ये जो आपको अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है इसके अंदर आपकी जितनी भी आपकी इनकम है फ्रॉम दिस क्वालिफाइंग शिपिंग बिजनेस प्लस आपका कुछ इंसिडेंटल, सॉरी वो इनकम नहीं बोलूंगा इसको, टू बी प्रिसाइज जो आपका बुक प्रॉफिट है इसका टोटल ये जो भी आएगा इसका 20% आपको इस अकाउंट में डिपॉजिट करना है। अगर कम किया तो उसके लिए क्या होगा, लेट सपोज आपको 20 डिपॉजिट करना था, आपने सिर्फ 10 किया। आउट ऑफ रेलिवेंट याद रखना है, रेलिवेंट शिपिंग इनकम जो होगा, हमने यहां पर टोटल बुक प्रॉफिट लिया था लेकिन यहां पर हम सिर्फ रेलिवेंट शिपिंग इनकम ले रहे हैं, उसके प्रपोर्शन में जो आपने TTRA अकाउंट में नहीं भेजा वो जो पार्ट बनेगा ना, यानी कि जो 10 वाला जो पार्ट बीच में रह गया, दैट विल बी टैक्सेबल एज नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स, नॉर्मल प्रोविजन, ठीक है, से ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो पहली अमाउंट आ गई हमारे पास, ये जो आपने फॉल शॉर्ट आप कर गए, यानी कि जितना आपको TTRA अकाउंट में डालना था उससे आपने कम डाला, तो दैट अमाउंट जो शॉर्टफॉल है ना वो नॉर्मल प्रोविजन से टैक्सेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपने जो अमाउंट डाल दी इसका करना क्या है। तो भाई इसके लिए आप क्वालिफाइंग शिप्स अपनी खरीद सकते हो, ठीक है। अब मान लो चलो आपने क्वालिफाइंग शिप इसकी खरीद ली, आपने डिपॉजिट कराते गए और आपने उसको खरीद लिया। खरीद के क्या किया आपने, 3 साल के अंदर इस पॉइंट पे आपने खरीदा और यहाँ पर 3 साल के अंदर पहला साल और दूसरा साल और ये तीसरा साल यहाँ कहीं पे आपने उसको सेल कर दिया, तो भाई ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। दोबारा से जितना पैसा आपने इस अकाउंट में डाला था, जो आपने बचाया था, वो चीज़ आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। कैसे, नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ टैक्स से, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई दूसरी ट्रांजैक्शन। अब ये जो पैसा आप एक्यूमुलेट करते आ रहे हो, ये 8 साल तक एक्यूमुलेट करके रखना है। 8 साल तक अगर आप इसको यूटिलाइज ही नहीं करते तो भाई 9th ईयर में, यानी कि आपकी कोई इच्छा नहीं है यूटिलाइज करने की, आपको किसी काम के नहीं हो, तो 9th ईयर के अंदर आपको जो होगा इसका एज इट इज टैक्स पे करना पड़ेगा। किस रेट से, नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ टैक्स से, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास क्या 3 इनकम आ गई जो नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ टैक्स के अंदर आने वाली है। एक इनकम और बची है और वो क्या है, एक यहां पर हमने बात की थी इंसिडेंटल इनकम के बारे में, ठीक है। इंसिडेंटल इनकम टनेज के अंदर आपको यहां पर अलाउड कर रहे हैं एक तरह से 0.25% तक, तो हम कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर की जो भी आपने इनकम कमाई, लेट सपोज आपने 0.40% कमाया इंसिडेंटल एक्सपेंसेस से, इंसिडेंटल इनकम के तौर पे, तो जो 0.15 होगा ना वो कैसे टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जैक्टली नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ टैक्स से। तो ये जो डिफरेंशिएशन वाला जो पार्ट है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, कि आपको ध्यान रखना है कि भाई सबसे पहले तो टनेज टैक्सेशन में यही आएगा, 0.25% ऑफ द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इनकम तक हम अवॉइड कर देंगे, उसके ऊपर वाली जाएगी नॉर्मल प्रोविजंस में। अब सारा का सारा खेल आएगा TTRA का। कम डाला
तो जितना कम डाला उतना आपके पास नॉर्मल प्रोविजंस में आ जाएगा। डाला मगर 8 साल तक यूटिलाइज ही नहीं किया तो आपका नॉर्मल प्रोविजंस में आ जाएगा। यूटिलाइज किया लेकिन भाई 3 साल के अंदर बेच दिया तो भी आपका घूम फिर के नॉर्मल प्रोविजंस में आ जाएगा। आई होप गाइज ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई इसके अंदर मेजरली यही सारे पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है। अगर आप मान लो 2 साल तक आपने TTRA अकाउंट नहीं बनाया, आप यू फेल्ड टू मेक द TTRA अकाउंट, तो उस केस के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो आपको इनवैलिड कर दिया जाएगा टनेज टैक्सेशन की स्कीम से। और इनवैलिड कर दिया तो क्या होगा, तो भाई देखो टनेज टैक्सेशन की स्कीम आपको मिलती है 10 साल के लिए, और आपको अगर मान लो इनवैलिड कर दिया गया तो अगले 10 साल तक आप उस स्कीम को दोबारा नहीं अवेल कर सकते, आप उस स्कीम से बाहर हो जाओगे। ओके, तो भाई यहाँ पर और जो शिप की बात करूँ तो भाई कहाँ ये 3 साल कैसे कैलकुलेट होंगे। आपने सपोज TTRA के अकाउंट से एक शिप खरीदी, तो भाई जिस साल में खरीदी है उस साल के एंड से नेक्स्ट 3 साल के अंदर अंदर अगर सेल करी तो टैक्सेबल वो हो जाएगी। तो भाई ये थे यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट्स। आई होप गाइज ये वीडियो मैंने टॉपिक अच्छे से समझा दिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।